अगर आप गुरुग्राम और फरीदाबाद में कामकाजी महिला के तौर पर या फिर वर्किंग वुमेन के तौर पर काम कर रही हैं तो ये खबर आपके लिए है। कामकाज करने वाली यानी कि वर्किंग युवतियों के लिए, महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार की ओर से एक नायाब पहल की गई है। दरअसल नायब सिंह सैनी सरकार की ओर से वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाने का प्रावधान जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद में चिन्हित किया गया है। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल घर से दूर जब भी कोई महिला युवती जो है वो कामकाज के लिए यानी कि अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसके अभिभावकों की, उसके माता पिता की एक ही चिंता रहती है कि वो रहेगी कहां पर, खाएगी क्या। तो उन तमाम चीजों को लेकर एक समाधान जो है वो सरकार की ओर से निकाला गया है। ये प्रोजेक्ट है WWH का। जी हाँ, WWH का फुल फॉर्म यानी कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल का जो प्रोजेक्ट है उसको सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। बजट अभिभाषण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री की ओर से इस स्कीम के बारे में जो है वो जानकारी दी गई थी। वर्ष 2024-25 के लिए 115 करोड़ के बजट का प्रावधान जो है वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए यानी कि कामकाजी महिलाओं को सशक्तिकरण व एक सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर कराने के लिए ये हॉस्टल्स बनाने का प्रावधान जो है वो बजट में रखा गया था। अब पायलट प्रोजेक्ट पर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो सरकार करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकार की ओर से इसको लेकर 2 जगहें प्रमुख तौर पर चिन्हित की गई हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कामकाजी महिलाएं, युवतियां जो हैं वो गुरुग्राम, फरीदाबाद यानी कि NCR रीजन के इन 2 इलाकों में सबसे ज्यादा संख्या या सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो इन्हीं 2 जगहों पर जो है वो देखने को मिलती है। ऐसे में कामकाजी महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा, तो एक माता पिता के लिए चिंता रहती है, अभिभावकों के लिए चिंता रहती है कि आखिर PG मिलेगा या फिर रेंट पर कमरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे में वर्किंग विमेन हॉस्टल्स जो हैं अब उनको बनाने का सरकार की ओर से जो है ये फाइल जो है उसे आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में ये जो व्यवस्था है, ये जो सुविधा है वो वर्किंग वुमेन जो है यानी कि कामकाजी महिलाएं, युवतियां जो है वो जल्द उठाती नजर आएंगी। यानी कि जो कामकाजी महिलाओं के लिए पहले PG की तलाश करना या फिर रेंट पर रूम ढूंढना या फिर रेंट पर घर ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती रहा करती थी। ऐसे में बिल्डर्स या फिर जो बिचौलिए होते हैं उनके कमीशन से बचते हुए अब सीधे सीधे सरकार जो है वो महिलाओं के लिए ये लाभदायक सुविधा जो है वो लाने की तैयारी कर रही है। यानी कि अगर आप कामकाजी महिलाएं हैं, यानी कि आप फरीदाबाद या गुरुग्राम में काम कर रही हैं, किसी प्राइवेट जॉब में हैं, तो आपके लिए अब जो है वो हॉस्टल्स बनाने का प्रोजेक्ट जो है उसको हरी झंडी मिल चुकी है। इन हॉस्टल्स में कामकाज करने वाली नौकरी पेशा तमाम महिलाओं और युवतियों को रुकने की, ठहरने की या फिर वो रूम का जो एक फैसिलिटी रहता है वो जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि वो जो सिक्योरिटी या फिर एक इनसिक्योरिटी या एक डर की भावना माता पिता, अभिभावकों या फिर युवतियों के खुद के दिल में रहा करती थी कि मैं दूसरे शहर में जा रही हूँ, कामकाज करने के लिए जा रही हूँ, तो ऐसे में वो जो PG की तलाश के लिए एक भागदौड़ रहा करती थी, माथापच्ची रहा करती थी, वो जो रेंट के कमरे के लिए भागदौड़ और माथापच्ची करनी पड़ती थी, उससे निजात जो है वो अब मिलती हुई नजर आएगी। महिला सशक्तिकरण में सरकार का ये पहला कार्य नहीं है। इससे पहले जो है वो बीमा योजना महिलाओं के लिए जो है वो हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो है वो सखी योजना की शुरुआत की गई। इससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई और अब महिलाओं को सुरक्षित और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने के लिए यानी कि सशक्तिकरण करने के लिए जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट सरकार की ओर से लाया जा रहा है और तकरीबन 65 करोड़ की लागत से ये 2 जगहों पर यानी कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स का निर्माण जो है वो किया जाएगा ताकि जो कामकाज करने वाली महिलाएं हैं, जिनके लिए घर से बाहर निकलकर सबसे बड़ा मशक्कत जो है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सफल करने के लिए सबसे बड़ा पहला चुनौती जो देखने को मिलती है वो या तो PG ढूंढना है या फिर रेंट के लिए रूम ढूंढना है। तो उस तमाम चुनौतियों पर सरकार की ओर से विराम लगाने का काम जो है वो किया गया है और सरकार की ओर से इस नई योजना के तहत जो है वो कामकाजी महिलाओं और युवतियों के लिए एक बड़ी सुविधा प्रदान करने की तैयारी कर ली गई है। यानी कि अगर आप गुरुग्राम और फरीदाबाद में नौकरी पेशा हैं या कामकाज कर रही हैं तो आपके लिए अब वर्किंग विमेन हॉस्टल्स का निर्माण जो है वो सरकार करने जा रही है और आप भी इस सुविधा का लाभ जो है वो ले सकती है। सरकार की ओर से कामकाजी महिलाओं युवतियों के लिए
वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स का जो ये प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी की गई है, इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और महिला सशक्तिकरण को लेकर आपके सुझाव क्या हैं, उस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।